हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द सर्कल। अब आपने सर्कल के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो +1 +2 में आकर के सर्कल के क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट +1 में पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट +2 में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करते हैं कि सर्कल है क्या। सर्कल्स आर सिंपली क्लोज्ड कर्व्स। कौन सी कर्व्स? क्लोज्ड कर्व्स which are equidistant from a fixed point and that fixed point is called center of a circle। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से हम इक्विडिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स के लोकस को कलेक्ट करते हैं, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री के साथ कहीं पर भी कनेक्ट कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर। उसके बाद स्टूडेंट, अगर इस सेंटर से एक डायरेक्शन में हम सर्कमफ्रेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मिला दें तो जो रेडियस का डबल फिगर हमको प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, डिनोटेड बाय डी, और d इज इक्वल टू 2r। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया है कि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक सर्कल की जितनी भी रेडियस हैं वो क्या है? इक्वल हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए, जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है। और डियर स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr। r क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ द सर्कल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, एक और टर्म यहां पर आती है, वो क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड और डायमीटर में फर्क क्या है? जो डायमीटर है उसका सर्कल के सेंटर से पास होना कंपल्सन है, मस्ट है, और जो कॉर्ड है हमारा वो सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट को ले ले और उनको ज्वाइन कर ले तो वो क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम कॉर्ड को डायमीटर कह सकते हैं या डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं? अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि हर कॉर्ड सेंटर से होकर के पास नहीं होता, लेकिन डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कि जो डायमीटर है वो सर्कल का सबसे बड़ा, सबसे लेंथी कॉर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में। आप अपनी डेली लाइफ में भी, अपने डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो कि सर्कल की शेप के होते हैं। जैसे कि हम टायर देखते हैं, व्हील्स देखते हैं, स्टीयरिंग देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, बटन देखते हैं, बैंगल देखते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ शेप सर्कल। अब डियर स्टूडेंट, एक और बात कि सर्कल जो है हमारा कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, तो सर्कल को हम 2D की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे की जो वीडियो होगी उसमें हमारा क्या होगा कि किस तरह से हम सर्कल की इक्वेशन को बनाएंगे और वो कौन कौन से डिफरेंट पोजीशंस होंगी, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है ये? दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपकी स्क्रीन पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही है और इस फिगर में आपको सर्कल का सेंटर दिखाई दे रहा है C। इस सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है h के, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो है h और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? k।
और सर्कमफ्रेंस पर, बाउंड्री पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है P, और उस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, एक्स वाई। और सेंटर C से लेकर के पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है आपको पता है वो क्या है, रेडियस है। और इस फिगर में रेडियस हैज बीन इंडिकेटेड बाय द लेटर A। तो जो सर्कल की इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, एक किस्म से सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन। आप उसको कैसे निकालेंगे? डियर स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यहां पर सर्कल की इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, सर्कल का सेंटर क्या है C, कोऑर्डिनेट क्या है H के, पॉइंट क्या है P, कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, डिस्टेंस क्या है A। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी CP डिस्टेंस है वो क्या है, A के इक्वल है, रेडियस है। और अगर हम इसका स्क्वायर करें, CP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब CP स्क्वायर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और उसके अकॉर्डिंग ये a स्क्वायर के इक्वल है। यहां पर x और y क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, और h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो इक्वेशन है आपके लिए होने वाली है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आगे क्या है इस वीडियो में, आगे डियर स्टूडेंट हम काफी पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे इनके, जिनके बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल है वो आपको बताई जाएगी। अब ध्यान से देखिए, पूरे के पूरे केसेस क्या है, यानी कि टॉपिक के ऊपर फुल कमांड आपको बनानी है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। अब वो घुमा फिराना क्या है, ध्यान से देखिए, इसके जो पर्टिकुलर केस हैं, सबसे पहला केस क्या है कि जब when the center of the circle coincides with the origin, कि जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करता है। अब ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में क्या है कि जो सर्कल का सेंटर है वो बिल्कुल ओरिजिन के साथ कंसाइड हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन के साथ क्या हो रहा है, कंसाइड हो रहा है। अब ओरिजिन के साथ कंसाइड हो रहा है यानी कि जो सेंटर हमारा पहले एच के था, अब वो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 0। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। और अब हम इस 0 0 को एच के को क्या कर देंगे, एच के की जगह पर पुट कर देंगे। तो देखिएगा हमारी इक्वेशन क्या बनती है कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिगर को देखते ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन के साथ क्या हो रहा है, कंसाइड हो रहा है। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी वो क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं ओरिजिन के साथ कंसाइड होने का मतलब है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 0। तो सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, यानी कि h और k को हम क्या रखेंगे, 0 0 रखेंगे। तो ये था हमारा पर्टिकुलर केस नंबर 1। अब स्टूडेंट सामने फिगर को देखिए, यह है हमारा पर्टिकुलर केस नंबर 2। अब इस पर्टिकुलर केस नंबर 2 में क्या खास बात है, इस फिगर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो सर्कल है हमारा वो ओरिजिन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सर्कल किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ध्यान से देखो इस फिगर को कि जो सर्कल का सेंटर है C, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच के,
एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ओ, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिखाई दे रही है आपको। सपोज करो कि जो हमारा ओरिजिन है ओ और जो सेंटर है यानी कि ओ सी जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस है उसको मैं क्या ले रहा हूं, ए ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ए ले रहा हूं। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो ओ सी है वो क्या बन रहा है हमारा, हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इस केस में बेस कितना है, बेस ओ एम से लिखा गया है, एच है, और परपेंडिकुलर क्या है, के है। तो अब ध्यान से देखो, यानी कि जो ए स्क्वायर है हमारा वो क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए आप, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें जो सर्कल है हमारा वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे भी हम इसके बाकी 5 जो पर्टिकुलर केसेज हैं वे भी करेंगे, तो ध्यान से बने रहिए आप इस वीडियो के साथ, कहीं मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट केस नंबर 3 की ओर। अब यहां तक हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब केस नंबर 3 क्या है, फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर को ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि इस फिगर में जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, एच के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट सी है सेंटर और नीचे है एम। जस्ट सी एम डिस्टेंस के बारे में सोचिए, क्या यह कहना गलत है कि जो सी एम डिस्टेंस है वो के इक्वल है? यह गलत नहीं है। सी एम जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है सेंटर के वो क्या है, एच और के। अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम क्या मिलता है हमें कि जो इस केस में हमारी जो रेडियस है वो क्या है, के है। वो रेडियस क्या है हमारी, के है। तो यहां पर जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह मैं क्या रखूंगा, a, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा केस नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा कि जब सर्कल है हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया कि जो के है हमारा वो ए हमने पुट कर दिया। अब फोर्थ केस इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, नई फिगर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। यहां पर जो सर्कल है वो आप देखेंगे एक्स एक्सिस से उठ करके वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस से उठ करके वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पर अगर आप सी एम डिस्टेंस को देखेंगे, सी एम डिस्टेंस को देखेंगे तो वो क्या है, ए के इक्वल है नॉर्मली, क्योंकि वो तो रेडियस है। अब यहां पर जो सी एम जो डिस्टेंस है यानी कि जो ए है, रेडियस है, वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लेंगे आप। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जब सर्कल हमारा एक्स एक्सिस पर था तो हमने के को रिप्लेस किया था ए से, और जब सर्कल हमारा वाई एक्सिस पर है तो हम एच को रिप्लेस करेंगे ए से। यहां पर हम क्या लेंगे, एच इज इक्वल टू ए। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पर्टिकुलर केस नंबर 4। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पर्टिकुलर केस नंबर 5। केस नंबर 5 की जो फिगर है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर क्या है, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा था। केस नंबर 5 में सर्कल हमारा दोनों एक्सिस यानी कि
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसीलिए जो सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो एच के रिप्लेस हो गए हैं ए से। यानी कि जब बोथ द एक्सिस का केस आता है हमारे पास, बोथ एक्सिस का केस आता है, तो हम क्या पुट करेंगे, h इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए। अब जनरली हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम h और k को रिप्लेस करेंगे a से, तो क्या रहेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को ओपन भी कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पर्टिकुलर केस नंबर 5। अब बाकी के दो इंपॉर्टेंट केस और रहते हैं, ध्यान से देखिए वो क्या है। केस नंबर 6, केस नंबर 6 की फिगर आपके सामने देखिए क्या है। केस नंबर 6, व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, कि जब सर्कल ओरिजिन से पास होता है और सेंटर जो है वो उसके एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y0 होता है, हमने पढ़ा है। अब y0 का मतलब क्या है कि जो सर्कल का सेंटर एच के था, जो k होगा वो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात क्या है हमारी, कि जो h है हमारा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस फिगर को देखने पर पता चलता है कि जो सेंटर है हमारा उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, h के, लेकिन h की जगह क्या आ गया, a, k की जगह क्या आ गया, 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a और 0। तो जो इस केस में हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो, x माइनस h क्या है, a, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट पर्टिकुलर केस पर पहुंचते हैं। फिगर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ये क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था नंबर 6 पर x एक्सिस पर, और यहां पर क्या है, सिर्फ यही फर्क है, यहां पर x एक्सिस की जगह कौन सी एक्सिस पर आया हुआ है, y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर आया हुआ है तो आपको पता है x क्या होगा, हमारा 0 होगा। और x 0 का मतलब क्या है, h कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। h कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और उस केस में k क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। और जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है, अब ध्यान से देखिए क्या बन जाएगी, x माइनस h क्या हो गया है, 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा सर्कल का टॉपिक। वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th, 11th एंड 12th। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।